रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 आज स्टार्ट करनी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, कम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे उसको हम z = a+b आयोटा से इसको शुमार करेंगे उसमें। तो इसमें जो 3 + 2 आयोटा मैंने लिखा है, ये आयोटा का साइन होता है। ये आयोटा का साइन है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ इसको आयोटा। अब ये 3 और 2 इसमें रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है वो इसमें इमेजिनरी नंबर है। ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसके साथ ही कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, अब देखें आयोटा जो होगा ये मेन पॉइंट है इस एक्सरसाइज का। आयोटा आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल है? -1 के। उसके ऊपर जो होगा अंडर रूट नहीं आता है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के। अब हमारे पास आयोटा की कोई भी वैल्यू आती है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं उनमें ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको पहले से इसको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी मुश्किल ना हो। हमारे पास आयोटा के जो स्क्वायर है उसके ऊपर हमारे पास एक और पावर भी होती है। अगर वो हमारे पास ऑड नंबर में होती है, कोई सी भी आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 9 है, या आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 13 है, आयोटा स्क्वायर की हमारे पास कोई भी वैल्यू जो ऑड नंबर्स में होगी वो हमारे पास इक्वल्स टू होगी -1 के। अंडरस्टैंड? और आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू जो होगी कोई भी इवन नंबर में होगी, जैसे आयोटा स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर 12, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल्स टू 1 होंगी, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है, ठीक है। ये ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया है कि जब भी ऑड नंबर होगा तो इसको सबसे पहले हमने इवन में कन्वर्ट करना है। ये इसी का अपना रूल है, मेरा या आपका बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। इसको अब जब आयोटा का हमारे पास 7 आ गया तो इसको सबसे पहले हमने इवन नंबर में करना है, यानी कि आयोटा को मल्टीप्लाई करा देना है इवन नंबर से, इसको सेपरेट कर देना है। आयोटा 6 डॉट आयोटा या मल्टीप्लाई आयोटा करते हैं, ठीक है। आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा। इसको इवन नंबर में लाने के बाद सबसे पहले अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इस तरह करना है कि इस आयोटा का हमने स्क्वायर ले लेना है, मल्टीप्लाई ये आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर के साथ हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये 6 आंसर आता हो जिसके साथ। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि आप इसको डिवाइड करके देख लें, वरना आपको औरल भी आना चाहिए। 2 और ये 6, 2 3 आर 6, यानी कि 3 क्या होता है ना डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये 3 के साथ आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट करनी है। आप देखें आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? -1 के। और ऊपर अब ये -1 और ऊपर मैंने आपको बताया था आयोटा के ऊपर अगर ऑड नंबर आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है? -1 के मल्टीप्लाई आयोटा। अब सिंपल इसको आंसर में आयोटा हम लिख देंगे, आयोटा 1 आयोटा और माइनस का साइन आ जाएगा सेम, ठीक है। आई होप इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले इसका आयोटा 7 था जो इसको हमने इवन फॉर्म में लेके आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करा दिया। इस तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाते हैं। आयोटा स्क्वायर में हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जिससे हमारे पास इसका 6 आंसर आता हो। 3 2 आर 6 हो गया। यहाँ पे आयोटा की वैल्यू -1 है। मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। और आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल कैसे आता है? जब हम आयोटा का स्क्वायर लेंगे और -1 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों का, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 बच जाता है। इस तरह आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट में आ जाता है। ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये पार्ट कर दिया। इसके बाद -1। अब यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब हमारे पास आयोटा की वैल्यू के साथ ऑड नंबर आता है तो वो पूरे का पूरा जो होता है इक्वल टू -1 के हो जाता है। सपोज़ यहाँ पे अगर 4 होता तो हमारे पास सिर्फ 1 होता, ठीक है। इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें आयोटा की वैल्यू हमारे पास है 50। दिस इज़ एन इवन नंबर, तो हमने सबसे पहले इसको इस स्टेप से स्टार्ट करना है, इस स्टेप से, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है। हमने इसको पहले इवन में कन्वर्ट नहीं करना। आयोटा का सबसे पहले स्क्वायर ले लेना है।
अब इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि जिससे इसका आंसर 50 आ जाए। तो 225 50 होता है, मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 के ऊपर जो इसकी पावर है वो है 25। तो 25 ये पूरे का पूरा जो हमारे पास है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? सॉरी, ये मल्टीप्लाई आयोटा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे तो हमने इसको इवन में कन्वर्ट किया था ना, यहाँ पे तो हमने इवन में से कन्वर्ट नहीं किया, इसीलिए ये मल्टीप्लाई आयोटा नहीं आएगा। अब ये जो पूरे का पूरा स्टेप है ये किसके इक्वल आ जाता है? -1 के। एंड दिस इज़ फाइनल आंसर। इसके ऊपर ऑड नंबर है ना तो वो -1 के इक्वल है, अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो वो हमारे पास सिंपल 1 के इक्वल होता। इसी तरह इसका नेक्स्ट स्टेप है आयोटा की पावर 12। आयोटा 12 ये भी इवन नंबर है, इसको भी हमने इवन में कन्वर्ट नहीं करना, तो इसको भी हमने आयोटा स्क्वायर और उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि इसका आंसर 12 आ जाए, 6। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1। अब यहाँ पे आप देखें यही स्टेप है मैं आपको समझाने के लिए कि अब यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर आ गया है, तो ये हमारे पास पूरे की पूरी जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ जाती है? 1 के। ये इसका आंसर आ गया। इसका जो 4 पार्ट है वो -8, पावर इसकी है 8, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, -आयोटा जो है इसको हमने -1, जो हमारे पास ये वाला रूल था a + b आयोटा रियल एंड इमेजिनरी नंबर, इसी के मुताबिक हमने समझे कि आप ये -a - b आयोटा की वैल्यू है ये, तो इससे पहले हमने a की वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू -1 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आयोटा की वैल्यू -1 होती है। -1 मल्टीप्लाई ये वाला आयोटा और इसकी होल पावर 8 कर देंगे, ठीक है। ये मैंने a - b आयोटा जो रियल और इमेजिनरी नंबर है z = होता है, ये उस फार्मूले को फॉलो करते हुए मैंने ये वाला स्टेप किया। पहले -1 मल्टीप्लाई यही वाला आयोटा आ जाएगा, ये माइनस हमने एक साइड पे कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की पावर को -1 के साथ भी 8 एंड आयोटा के साथ भी 8 लगा देना, ठीक हो गई बात। इसके बाद ये जो -1 और आयोटा ये 8 है, ये हमारे पास इवन नंबर है तो किसके इक्वल आ गया? 1 के। आयोटा जो है वो हमारे पास आयोटा का हमने स्क्वायर कर देना है और 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 4s are 8 होता है। इसके बाद ये इसी तरह रहेगा। अब -1 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दे देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई, ये इवन फॉर्म में है तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। सेम इस पार्ट 5 में है माइनस आयोटा की पावर 5। यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है और वहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है। माइनस आयोटा 5, इसको भी सबसे पहले हमने फार्मूले के मुताबिक -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 5, उसके बाद -1 5 मल्टीप्लाई आयोटा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है, ये देखिए -1 जो है ऊपर 5 है तो ये किसके इक्वल आएगा? -1 के। मल्टीप्लाई हमने आयोटा को हमने सबसे पहले तो इवन फॉर्म में करना है, ठीक है। इसका क्या होगा? आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा, इसको हमने इवन फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमने देखिए फर्स्ट पार्ट जो किया था आयोटा की पावर 7 थी, ये सेम उसी तरह है, लेकिन साथ में इस माइनस का साइन है इसके। -1 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आप देखिए आयोटा की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये -1 उसी तरह आएगा, आयोटा का स्क्वायर और ऊपर फिर स्क्वायर ले लेंगे, और साथ ही हमारे पास ये वाला आयोटा उसी तरह रहेगा। -1 मल्टीप्लाई आयोटा की वैल्यू अब प्लस में है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर के साथ आ गया ना, मल्टीप्लाई आयोटा आ गया। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई ये आयोटा का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई ये सारा के सारा हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस आयोटा के इक्वल आ जाएगा ये आंसर। समझ आ गई आपको इस स्टेप की? सबसे पहले इसको हमने इवन फॉर्म में लेके आना है, इवन के साथ आयोटा की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा की वैल्यू पुट करने के बाद ये आयोटा का हमने -1, आप इस स्टेप को यहाँ पे एक स्टेप ऐसे भी हो सकता है, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये देखना है कि ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 1 ज़ार 1 1 आयोटा ज़ार आयोटा और माइनस का साइन लग जाएगा।
तो लास्ट पार्ट जो इसका था आयोटा की पावर 27, इसको देखिए सबसे पहले मैंने इवन फॉर्म में कन्वर्ट किए। आयोटा 26 मल्टीप्लाई आयोटा या डॉट आयोटा कर दें, उसके बाद आयोटा का स्क्वायर ले लेना है। आयोटा का स्क्वायर को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर 26 आए। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करके ऊपर इसकी पावर 13 डॉट आयोटा। अब -1 के ऊपर जो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट है या पावर कह दें 13 है, तो वो हमारे पास -1 के इक्वल होगी। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका कंजुगेट लिखना है, यानी कि ऑपोजिट। मैं आपको समझाती हूँ। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कंजुगेट 2 + 3 आयोटा। 6 पार्ट्स हैं और मैंने सारे के सारे लिख दिए आपको समझाने के लिए। कंजुगेट ऑफ रियल नंबर या कंजुगेट ऑफ जो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो हमारे पास सेम होंगे रियल नंबर की तरह ही, ठीक है। यानी कि आपने इसके ऊपर जैसे बार होती है ना, सबसे पहले तो आप इसको इक्वल कर दें z के। z = 2 + 3 आयोटा। अब इसके ऊपर जो हमारे पास बार आ जाएगी ना, z के ऊपर बार, आपने ये छोटी क्लासेस में भी देखा है 5th 6th क्लास में जब आपने बार वाले क्वेश्चन करते हैं तो बार के ऊपर जिस भी क्वेश्चन के ऊपर बार होती है तो आप उसको ऑपोजिट कर देते हैं। यानी कि अगर प्लस है तो आप उसको माइनस में कर देंगे, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर भी बार की वैल्यू को 2 - 3 आयोटा कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 आयोटा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि z बार = 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार लगाएं और देन इसको 2 - 3 आयोटा के इक्वल कर दें। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन ही ऐसे हैं। अब इसको आप z के इक्वल कर दें। z = 3 - 5 आयोटा। z बार = 3 - 5 आयोटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 + 5 आयोटा के। ये सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी। z = -आयोटा, z बार = -आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ये मैंने पार्ट सॉल्व कर दिए हैं बिकॉज ये बहुत ईजी थे और आपको मैंने 1-2 पार्ट इसके समझा दिए थे, 3 तभी मैंने बाकी के इसके पार्ट्स कर दिए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही हम इसके सेकंड लास्ट पार्ट राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत ईजी है। उसमें सिर्फ आपने रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करना होगा। जैसे 1, जैसे आप देखिए इसी में से देख लें 2 + 3 आयोटा है ना, तो आपने इसमें से रियल नंबर इसमें से कौन सा होगा? 2 है और 3 जो होगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। ये कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो आप इस वैल्यू को जो है इक्वेशन को = z करें। z = 1 + आयोटा। अब इसमें से आपने यहाँ पे रियल नंबर लिखना है और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर लिखना है, ठीक है। दोनों ही z की वैल्यूज़ होंगी। अब इसमें से रियल नंबर कौन से आपको नज़र आ रहा होगा? रियल नंबर हमारे पास 1 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है? वो भी 1 ही है, क्योंकि आयोटा के साथ हमने सपोज में 1 ही किया हुआ है ना, ठीक है। हमने इसमें आयोटा नहीं लिखना। अब इसमें क्या है? हमारे पास रियल नंबर -1 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास 2 है। z = -1 + 2 आयोटा। इसमें जो रियल नंबर है वो हमारे पास है -1 और इमेजिनरी जो पार्ट है इसका है -2, ठीक है। जो थर्ड है उसको भी आप z से डिनोट करें। z = -3 आयोटा + 2। इसमें रियल नंबर हमारे पास है 2 और इमेजिनरी नंबर है हमारे पास -3। ये तमाम पार्ट्स इसी तरह ही हैं। मैं आपको औरल बता देती हूँ 4, 5 और 6 पार्ट। 4 पार्ट में है -2 आयोटा। उसमें जो रियल नंबर है वो -2 है और इमेजिनरी भी -2 होगा। 5th पार्ट में -3 आयोटा। उसमें हमारे पास रियल नंबर कोई भी नहीं गिवन, 0 लिख देंगे और इमेजिनरी नंबर हमारे पास -3 है। 2 + 0 आयोटा में हमारे पास अगर यहाँ पे 0 हमें गिवन ना होता तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट 1 लिखते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 0 गिवन दिया हुआ है इसलिए हम 0 इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे इसका इमेज और रियल नंबर इसका 2 होगा। तो अब इसका लास्ट पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसी वैल्यू को अगेन लिख लेना है सोल्यूशन में। जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे इसको अगेन हमने ऐसे ही लिख लेना है। ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट x + आयोटा y + 1 = 4 - 3
आयोटा। अब इसके बाद हमने इक्वल के जो उस तरफ के नंबर्स हैं उसको भी हमने, मतलब ये वाला जो 1 है उसको हमने 4 के पास लेके जाना है। x प्लस आयोटा y इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने कर देना है 4 माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसके बाद ये हमने इसलिए किया कि 4 के पास जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के पास ही चला जाएगा, 4 माइनस 1। अब हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इसी पार्ट को सॉल्व करना है। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। अब x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 3 आ जाती है। आयोटा जो होगा वो हमारे पास इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने x और y की वैल्यू ही लेनी है। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। ये इमेजिनरी नंबर जो है ये आपस में यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।